महाराज ने सैनिकों की ओर इशारा किया और उन्हें दूर जाने को कहा। जैसे ही वे दूर गए, महाराज ने युवती से पूछा, अब बताओ देवी, तुम कौन हो और क्या कहना चाहती हो? युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम अंबिका है और मुझे अनार खाना बहुत पसंद है, इसलिए मेरी पहली मांग है कि आपके राज्य में मेरे लिए अनारों का एक बाग लगाया जाए। महाराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ठीक है अंबिका, मैं तुम्हारी ये पहली मांग स्वीकार करता हूँ। हमारे राज्य में शीघ्र ही अनार का एक सुंदर बाग लगाया जाएगा। अंबिका ने फिर कहा, अब मेरी दूसरी और तीसरी मांग है कि आपको मुझसे विवाह करना होगा और इसके साथ ही आप कभी मुझसे मेरे परिवार के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। महाराज को यह सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वे अपने वचन से बंधे हुए थे। मन ही मन वे सोचने लगे, मेरी तीनों रानियां मुझे बहुत प्रिय हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि वे क्यों ऐसी स्त्री से विवाह करने जा रहे हैं जो ना तो दिखने में विशेष आकर्षक थी और ना ही किसी राजघराने की प्रतीत हो रही थी। परंतु उन्होंने जो वचन दिया था उसका पालन करना उनका धर्म था, इसलिए वे कुछ कह नहीं सके। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया है इसलिए मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। मैं तुम्हारी तीनों मांगे स्वीकार करता हूँ और तुमसे विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद महाराज ने अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, हम इसी जंगल में इस युवती से विवाह करेंगे और उसके बाद ही राजमहल लौटेंगे। विवाह की सारी तैयारियां यहीं की जाए। महाराज की बात सुनते ही सभी सैनिक चौंक गए। कोई महाराज की ओर देख रहा था तो कोई उस साधारण सी दिखने वाली युवती की तरफ। सबके मन में यही प्रश्न था कि आखिर महाराज इस युवती से विवाह क्यों करना चाहते हैं? ये तो ना रूपवती है, ना ही किसी रानी जैसी प्रतीत होती है, परंतु सैनिकों को आदेश का पालन करना था। जल्द ही जंगल में ही विवाह की सारी तैयारियां की गईं और वहीं महाराज विजेंद्र प्रताप सिंह ने उस युवती अंबिका से विवाह कर लिया। विवाह के बाद महाराज अपनी नई रानी के साथ महल की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे महल के निकट पहुंचे, सैनिकों ने राजमहल में ये सूचना पहुंचा दी कि महाराज विवाह करके लौट रहे हैं, ताकि तीनों रानियां नई रानी का स्वागत कर सकें। राजमहल में ये खबर फैलते ही तीनों रानियां चकित रह गईं।